सबसे पहले तो आज से 11 अप्रैल तक IMF और वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप्स है उनकी बैठक रहने वाली है, तो इस इंटरनेशनल इवेंट पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा इरकॉन आज बोर्ड बैठक में बोनस पे फैसला होने वाला है, बोनस शेयर पे, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। RVNL 27.50 प्रति शेयर के भाव पे कर्मचारियों को करीब 1 करोड़ शेयर का OFS दिया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए OFS 5 से 7 अप्रैल तक खुला रहने वाला है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ इंटरिम डिविडेंड का आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। एक्स डेट है 6 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है। अब बात करते हैं खबरों की, तो यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं IDBI बैंक को लेकर कि IDBI बैंक की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने वाला है एजिस। इसके पहले भी करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी गई थी 507 करोड़ में। अब करीब 25% के आसपास की जो बची कुछ हिस्सेदारी है वो भी ये खरीदने वाले हैं। इंश्योरेंस में जो 74% FDI के बिल को संसद की मंजूरी मिली थी, उसके बाद एजिस की ये पूरी तरह से तैयारी है, तो इस स्टॉक को आपको अपने खास रडार पे आज रखना है। हीरो मोटोकॉर्प, जो ऑटो नंबर्स आए उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे नंबर्स काफी बेहतर है। मार्च में कुल बिक्री जो है उसमें 14.1% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और अनुमान से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। बजाज ऑटो, हालांकि मार्च में कुल बिक्री जो है वो 2% घटी है, लेकिन ये हमारे अनुमान से फिर भी बेहतर नजर आ रही है। आयशर मोटर्स, यहाँ जो बिक्री है वो थोड़ी कम है। मार्च में कुल बिक्री जो है 5.2% घटी है, अनुमान 75,000 का था, जबकि केवल भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग, GNXL, मदरसा सुमी, ये तमाम काउंटर्स पे नजर रखिए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स है YOY तो 4 गुना बढ़े हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो करीब 9% के आसपास की गिरावट हुई है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और एक ऑटो काउंटर मारुति सुजुकी, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि गुजरात फैसिलिटी में के जो प्लांट C है उसमें से इस कंपनी ने उत्पादन शुरू कर दिया है। करीब 2.5 लाख यूनिट के आसपास की उत्पादन की क्षमता है इस यूनिट की। वहीं स्टील कंपनी पे नजर रखना है, क्योंकि सेल यहाँ पे इस कंपनी ने अपने Q4 का अपडेट दिया है। उत्पादन और बिक्री में काफी बेहतरीन तेजी देखने मिली है। कुल उत्पादन जो है उसमें देखिए करीब 4% के आसपास क्वार्टर भी बढ़त है, 6% के आसपास YOY बढ़त है, और जो बिक्री है साल दर साल 14% बढ़ी है और क्वार्टर भी 3% बढ़ी है, यानी कि स्टील की डिमांड काफी अच्छी है, साफ नजर आ रहा है। और NMDC ने कीमतें बढ़ा दी है। लंप और की कीमतें जो है उसमें 9% की बढ़ोतरी की है, फाइन्स की कीमतों में 6% की बढ़ोतरी की है। NCC, इस कंपनी को मार्च में 530 करोड़ के 2 नए ऑर्डर मिले हैं। हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को और साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्पेस में जितनी भी कंपनियां हैं उन पे नजर रखिएगा, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है 46 कॉपर और 43 एल्यूमिनियम आइटम्स पे, तो यहाँ आपकी नजर होनी चाहिए। और सबसे आखिरी में BPCL, भारत ओमान रिफाइनरी में इस कंपनी ने 36.62% इक्विटी जो है उसको खरीद लिया है, उसका शेयर परचेस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया है। 27 रुपए प्रति शेयर पे करीब 2,400 करोड़ के आसपास में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। दो कंपनियों के बिजनेस अपडेट से शुरुआत करूंगी। कैथलिक सीरियन बैंक, यहाँ पर कंपनी के कुल डिपॉजिट्स में 21% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं ग्रॉस एडवांस में 26% की बढ़त देखने को मिली है। कासा रेशियो 34% अप रहा है सालाना आधार पर। वहीं अगर इनके गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 62% की बढ़त देखने को मिली है, तो मजबूत बिजनेस अपडेट कंपनी के आते हुए दिख रहे हैं। HDFC लिमिटेड के बिजनेस अपडेट, इंडिविजुअल लोन बिजनेस जो है चौथी तिमाही में मजबूत रहा है। HDFC बैंक को जो लोन असाइन किए गए हैं उसमें 37% सालाना आधार पर बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और तिमाही आधार पर 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिविडेंड इनकम इनकी 110 करोड़ है Q4 में, और इंडिविजुअल लोन की अगर बात करें तो ये सेल्स 3,061 करोड़ से बढ़कर 3,061 करोड़ से घटकर 2,024 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी को 2 अवार्ड्स भी मिले हैं और साथ ही कंपनी ने एक करार भी किया है। NHAI से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है कंपनी को। वेस्ट बंगाल में 6 लेन के रोड प्रोजेक्ट के लिए बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट कंपनी ने जीता है। इसकी जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2020 करोड़ की है। इसके अलावा NHAI से ओडिशा में 6 लेन रोड प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड भी कंपनी को मिला है और इसकी बिड प्रोजेक्ट लागत जो है 1169 करोड़ की है। साथ ही महाजेनको यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ कोयला माइनिंग समझौता भी कंपनी ने साइन किया है। इसके अलावा पराग मिल्क फूड पर नजर रखिए। बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक में कुछ चीजों को मंजूरी मिली है। ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ करने पर मंजूरी है।
IFC को 75 करोड़ के प्रोजेक्ट अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को मंजूरी मिली है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। वहीं सिक्स्थ सेंस वेंचर्स एडवाइजर्स को 50 करोड़ के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर मंजूरी है और साथ ही मिस्टर देवेंद्र प्रकाश शाह और मिसेस नेत्रा प्रीतम शाह को 111 करोड़ के कन्वर्टेबल शेयर वारंट जारी करने पर भी मंजूरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 145 रुपए प्रति शेयर के कन्वर्जन कीमत पर IFC को $11 मिलियन के FCCBs जारी करने पर भी इस बोर्ड बैठक में मंजूरी मिली है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक सरकार ने बैंक में 500 करोड़ के पूंजी निवेश का फैसला लिया है। वहीं बॉम्बे डाइंग पर फोकस कीजिएगा। जय वाडिया ने मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी मैनेजमेंट को और प्रोफेशनल बनाने के लिए फैसला लिया गया है। डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेगा। स्पुतनिक V के उपयोग पर निर्णय को टाला गया है। एक्सपर्ट पैनल ने अतिरिक्त जानकारी इस पर मांगी है। इसके अलावा NFL FY21 में 59.36 लाख मैट्रिक टन की रिकॉर्ड फर्टिलाइजर बिक्री हुई है और FY20 में 57.04 लाख मैट्रिक टन की बिक्री की भी यहां पर खबरें आते हुए देखने को मिल रही हैं। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड यहां पर भी फोकस कीजिए। एसोसिएट कंपनी GAPL में हिस्सेदारी बेचने के लिए शेयर परचेज समझौता कंपनी ने किया है और साथ ही ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 62 रुपए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया। इसकी रिकॉर्ड डेट जो है 10 अप्रैल की है। बल्क डील सीमैक में है। नोमुरा सिंगापुर ने करीब 2,50,000 शेयर्स 449 रुपए और 96 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इनसाइडर ट्रेड रेमंड पर है। प्रमोटर JK इन्वेस्टर ने 45,000 शेयर्स की खरीदारी 31 मार्च पर की है और वेस्ट कोस्ट पेपर प्रमोटर किलकोटगिरी और तिरुम्बड़ी प्लांटेशंस ने करीब 39,739 शेयर्स 30 से 31 मार्च के बीच खरीदे हैं। ओके।